किसान भाइयों नमस्कार। मैं सत्यसेन पाटिल, सीनियर एग्रोनॉमिस्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। किसान भाइयों, ये जो वीडियो की श्रृंखला है इसमें हम सोयाबीन के फसल पे कौन से पैरामीटर्स जो है, फैक्टर्स है जो उत्पादन पे इम्पैक्ट करते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। और जो तीसरा पैरामीटर जो है, जो सीड रेट और स्पेसिंग है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, वो आपके क्रॉप को कैसे इम्पैक्ट करता है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो बहुत बार किसान भाई, हमें ये पता है कि जो सोयाबीन की फसल है ये वर्षा आधारित रेनफेड फसल है। तो बहुत बार जब पहली बारिश हो जाती है तो किसान भाई जो सीड जो है वो बुआई कर देते हैं, और फिर ऐसा हो जाता है कि कुछ काल के लिए बारिश रुक जाती है, तो जो फसल है वो फिर से दोबारा उसकी बुआई करने की नौबत आती है। तो सबसे पहले किसान भाई एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आपके क्षेत्र में जब तक 100 मिलीमीटर बारिश नहीं होती है तब तक आप बुआई से बचें। ये जो है, यदि 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो खेत में एक सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर होता है, जो यदि कुछ दिन के लिए बारिश खुल भी जाती है तो अपनी फसल जो है वो सरवाइव कर सकती है। लेकिन जब तक 100 मिलीमीटर बारिश नहीं होती है तब तक बुआई नहीं करनी है। उसी के साथ में बुआई के वक्त किसान भाई ये जरूर ध्यान में रखें कि जो स्मॉल सीडेड वैरायटीज होती है, जिनका साइज छोटा होता है, वो बहुत जल्दी जर्मिनेट होती है। तो ऐसे जो बीज है वो ज़्यादा नीचे जो डेप्थ में है, ज़्यादा उसकी जो सोइंग के टाइम जो डेप्थ है वो ज़्यादा ना 5, 6, 7 सेंटीमीटर के नीचे, मतलब 6-7 सेंटीमीटर यदि आप स्मॉल साइज की सीड बोते हैं तो उसका इमरजेंस होने में इशू आता है। तो आपको इनडायरेक्टली जो आपका जो प्लांट पॉपुलेशन है वो इम्पैक्ट होता है। तो बुआई की जो डेप्थ है वो आपकी सीड जो है उसकी जो साइज है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। आमतौर पे 3 से लेके 5 सेंटीमीटर के बीच में आप जो है वो बुआई कर सकते हैं, उसके नीचे आप बुआई ना करें। उसी के बाद में जब जो स्पेसिंग है, वो स्पेसिंग जो है ये आपका वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगेन जो वैरायटी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसके ग्रोथ कैरेक्टर्स कैसे है, इसकी आपको ज़रूर जानकारी रखनी है। सामान्य तौर पे जो बुआई होती है सोयाबीन की फसल में, जो 2 पंक्तियों का अंतर होता है वो 30 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर तक रखा जाता है। इसके बाद में जो सीड रेट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत बार चूक हो जाती है कि सीड रेट कितना रखे। तो किसान भाई कभी भी बुआई से पहले, जो भी आप सीड परचेस कर रहे हो, बुआई से पहले उसका जो जर्मिनेशन टेस्ट है वो ज़रूर करें। जर्मिनेशन टेस्ट के लिए किसान भाई एक बड़े से गमले में सीड्स ले सकते हैं और 100 सीड की बुआई करके उसमें से कितने सीड जर्मिनेट होते हैं ये वो देख सकते हैं, और जितने सीड जर्मिनेट होते हैं उतना उसका जर्मिनेशन % होता है। और ये जो है वो लगातार 2 या 3 बार ये सुनिश्चित करें कि जो जर्मिनेशन टेस्ट है वो 2-3 बार टेस्ट करके ही डिसाइड करें कि आपकी जो फसल का जो सीड है उसका जर्मिनेशन % कितना है। अब जब हम देखते हैं कि फॉर एन एग्जांपल, यदि आपके सीड का जो जर्मिनेशन % जो है यदि वो 70% है और आपके जो 2 पंक्तियों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप 45 सेंटीमीटर ड्रिलिंग कर रहे हो, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से जब आप ड्रिलिंग करते हो तो लगभग यदि 70% जर्मिनेशन % है तो आपको 28 किलो सीड प्रति एकड़ इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। अब जैसे ही जर्मिनेशन % कम होता है, मान लेते 65% होता है, तो फिर आप जो है 30 किलो का सीड जो है वो प्रति एकड़ यूज कर सकते हैं। अगेन जब और नीचे का जर्मिनेशन % और कम हो जाता है, यदि 60% होता है तो 32 किलो सीड का इस्तेमाल करें, यदि 55% होता है तो 36 किलो बीज का इस्तेमाल करें, यदि 50% है तो 40 किलो प्रति एकड़ तक सीड रेट रखा जा सकता है। लेकिन किसान भाई ये ध्यान में जरूर रखिए कि जो आप सीड ले रहे हो वो तभी अच्छा माना जाएगा जब उसकी जो जर्मिनेशन % है वो 70% या फिर उससे ज़्यादा है। यदि 70% से नीचे वाला जर्मिनेशन है तो हो सकता है कि आपकी जो प्लांट्स ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है वो आपकी मेंटेन होने में दिक्कत होगी, और जिसके परिणाम स्वरूप आपका जो यील्ड है वो इम्पैक्ट होगा। तो जितना ज़्यादा जर्मिनेशन % होगा उतनी सीड में भी बचत होगी
और उतना हमारा जो हमने टारगेट यील्ड रखा है वो अचीव करने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो है आपको आपकी जो क्रॉप है उसको प्लानिंग करने में मदद करेगी। धन्यवाद।